स्टूडेंट्स, यूपीएससी गाइडिंग प्रिंसिपल्स चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम जनरल ज्योग्राफी की घटना चक्र को स्टडी कर रहे थे और अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने सन को स्टार्ट किया था, द सन सोलर सिस्टम में। तो इसी जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं आगे के, उनको फर्दर कंटिन्यू करते हैं। सन से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 8 है, द सोलर इक्लिप्स अचीव्स टोटलिटी ओनली इन लिमिटेड जोग्राफिकल रीजन्स बिकॉज। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द साइज ऑफ द शेडो ऑफ द मून ऑन द अर्थ इज स्मॉल एज कंपेयर टू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द अर्थ। ठीक है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। A solar eclipse occurs when the moon comes between the earth and sun. In this situation, the part of the earth which is towards the sun receives the shadow of the moon, and also the moon's shadow falling on the earth is smaller than the cross section of the earth. This is the reason that the total or full solar eclipse is not visible on every part of the earth together, but visible only to a limited portion of the earth. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? द सोलर इक्लिप्स अचीव्स टोटलिटी ओनली इन लिमिटेड जोग्राफिकल रीजन्स बिकॉज। इसका आंसर हो जाएगा द साइज ऑफ द शेडो। द साइज ऑफ द शेडो ऑफ द मून ऑन द अर्थ इज स्मॉल एज कंपेयर टू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द अर्थ। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार फिर से। A solar eclipse occurs when the moon comes between the earth and sun. In this situation, the part of the earth which is towards the sun receives the shadow of the moon, and also the moon's shadow falling on the earth is smaller than the cross section of the earth. This is the reason that the total or full solar eclipse is not visible on every part of the earth together, but visible only to a limited portion of the earth. ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। सन्स हैलोज इज प्रोड्यूस्ड बाय द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आइस क्रिस्टल्स इन सर्रस क्लाउड्स। सन्स हैलो इज प्रोड्यूस्ड बाय द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आइस क्रिस्टल्स इन सर्रस क्लाउड्स। द सन्स हैलो इज ए सर्कल विच appears around the sun. The sun's halo is a circle which appears around the sun whenever sun rays pass through the ice crystal present at the upper level of cirrus clouds. Sun's halo becomes visible due to the refraction of rays. Next है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज एवरेज डिस्टेंस। इसका आंसर हो जाएगा बिटवीन अर्थ एंड सन। ठीक है, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। एन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द मीन डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 149.598 इंटू 10⁻6 किलोमीटर और 149.6 million kilometer. In other various units, its value is as follows. In meter, one astronomical unit is equal to 149.598 into 10⁻9. In millimeter, one astronomical unit is equal to 149.59 into 10⁻12. ठीक है, one astronomical unit is the average distance between earth and sun. An astronomical unit is the mean distance between the earth and the sun. One astronomical unit is equal to 149.598 into 10⁻6 kilometer or 149.6 million kilometer. In other various units, its value is as follows. मीटर में हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को कैसे लिखते हैं? वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 149.598 इंटू 10⁻9 मीटर। नेक्स्ट है इन मिलीमीटर, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 149.59 इंटू 10⁻12 मिलीमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। The average or mean distance between the earth and the sun is 150 into 10⁻6 kilometer. The average or mean distance between the earth and the sun is 150 into 10⁻6 kilometer. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 149.6 मिलियन किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। द अर्थ इज़ नियरेस्ट टू द सन ऑन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3 जनवरी। ठीक है, वैसे 4 जनवरी को होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इज़ मिनिमम
द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, इस तरीके से ले लेते हैं, फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। द सिचुएशन और पोजीशन इज कॉल्ड पेरिहीलियन। जनरली पेरिहीलियन occurs on 4th January, while opposite to it, it is on 4th July. The sun stands farthest from the earth and this position or situation is known as aphelion. क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा गया है? द अर्थ इज नियरेस्ट टू द सन ऑन 3rd January. द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इज मिनिमम इन द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी. द सिचुएशन और पोजिशन इज कॉल्ड पेरिहीलियन. जनरली पेरिहीलियन occurs on 4th January, while opposite to it is on 4th July. The sun stands farthest from the earth and this position or situation is known as aphelion. क्वेश्चन नंबर 14 है, साइज ऑफ द सन इज हाउ मैनी टाइम्स बिगर देन दैट ऑफ द अर्थ. इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 109 टाइम्स. द साइज ऑफ द सन इज 109 टाइम्स बिगर देन दैट ऑफ द अर्थ. ठीक है. According to NASA, the size of the sun is 109.2 times the diameter of the earth. The mean radius of the sun is 6,95,508 km, while the equatorial radius of the earth is 6,378 km. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? साइज ऑफ द सन इज हाउ मैनी टाइम्स बिगर देन दैट ऑफ द अर्थ. इसका आंसर है 109 टाइम्स. अकॉर्डिंग टू नासा, द साइज ऑफ द सन इज 109.2 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द अर्थ. द मीन रेडियस ऑफ द सन इज 6,95,508 किलोमीटर, while the equatorial radius of the earth is 6,378 किलोमीटर. ठीक है. The equatorial radius of the earth is 6,378 किलोमीटर. तो ये हमने जो सन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उसको यहाँ पर कंप्लीट कर लिया. ठीक है. अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो मरकरी प्लैनेट है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे. तो ठीक है, अभी का लेक्चर यहीं पे रखते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग.